ये तो तरीक़ेकार था इसको अपने स्कैनर से चेक करने का। अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर उधर चले जाते हैं, क्योंकि उधर इसका आता है ब्लोवर फ़ैन, और मैं आपको चेक करवाता हूँ कि उसे हम मैनुअल भी किस तरह चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास स्कैनर की सहूलत मौजूद ना हो। तो मैं उधर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ब्लोवर फ़ैन के अंदर 3 कनेक्शन होते हैं, 3 तारें होती हैं, 2 मोटी तारें होती हैं जिसके अंदर एक ग्राउंड होता है और एक हमारे 12 वोल्ट होते हैं। जो सेंटर में बारीक तार होती है उसके अंदर ये पैनल से करंट जाता है हमारे किट के अंदर, किट से फिर आउट निकल के उसको कंट्रोल करवाता है। मैं आपको चेक करवाता हूँ किस तरीके वो भी काम करता है। उसके लिए हमारे पास एक एलईडी टेस्टर होना ज़रूरी है और एक हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर। मैं साइड पे आ गया हूँ, पैसेंजर साइड पे। इधर से हमें ये कवर खोलना पड़ता है, ये नीचे 10 का एक बोल्ट आता है। दूसरा हमें ये इसका पीस उतारना पड़ता है खींच के, इसके पीछे हमारा एक बोल्ट आता है। इसके अंदर 2 बोल्ट आते हैं, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, फिर ये नीचे से कवर खुल जाएगा। और इसके बिल्कुल ठीक नीचे आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लोवर फ़ैन लगा है जिसके अंदर हमारी 3 तारें आती हैं। मैं ये कवर खोल लेता हूँ फिर आपको चेक करवाता हूँ, बताता हूँ आपको किस तरीके आप इसे मैनुअल भी चेक कर सकते हैं। इससे कबल भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर मैंने मैनुअल तरीके से भी चेक करने का तरीक़ेकार समझाया हुआ है। मैं कवर वगैरह खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। और ये आप देख सकते हैं इसकी एम्पलीफायर की किट लगी हुई है एसी की। जैसा कि आप देख सकते हैं कवर वगैरह मैंने खोल दिया है। और ये सामने आप देख सकते हैं इसका ब्लोवर लगा हुआ है, उसका ग्रिप भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये मोटी 2 तारें हैं। ये जो ब्लू कलर की मोटी तार है इसमें इग्निशन के 12 वोल्ट हैं, और ये जो वाइट में ब्लैक स्ट्रिप है ये इसका ग्राउंड है। जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटर में जो हमारी पतली वायर है, रेड के अंदर वाइट स्ट्रिप है। इसका कनेक्शन हमारे एसी के पैनल से एसी की एम्पलीफायर किट में आएगा। एसी की एम्पलीफायर किट से ग्राउंड निकल के हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक ब्लोवर में आएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर लगा होता है इसकी स्पीड को मैनेज करने के लिए। टोयोटा और लेक्सस के सब लेटेस्ट मॉडल के अंदर यही मेथड के ऊपर हम इसे चेक कर सकते हैं। ये ब्लोवर का ग्रिप हम खोल लेते हैं क्योंकि ब्लोवर हमारा नहीं चल रहा है। इसके अंदर हमें जो चीज़ चेक करने वाली होती है मेन, हमारे 12 वोल्ट होने चाहिए। आप देख सकते हैं इग्निशन हमारा ऑन है गाड़ी का, और इसका फ्यूज़ बाहर आता है एक ब्लोवर का फ़ैन का। इधर सबसे पहले मोटी तार में आप देखें हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर। दूसरी जो चीज़ चेक करने वाली है ग्राउंड चेक करने वाला है। आप देख सकते हैं अगर मैं तार इधर लगाऊं हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है। इसके टेस्टर का ग्राउंड और देखें ब्लू वायर को आपस में मैंने लगाया, टेस्टर ग्लो कर रहा है, मतलब हमारे बिल्कुल प्रॉपर करंट आ रहा है। अब सेंटर वाली तार को चेक करने का तरीक़ेकार क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको आप डिजिटल मल्टीमीटर पे इजीली चेक कर सकते हैं और आप अपना ये चीज़ श्योर कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आपके ब्लोवर में है या पैनल में है या इसकी किट में है। अगर आपका पैनल उधर से स्टेप बाय स्टेप चेंज कर रहा है बटन प्रेस करने पे और इसके अंदर इनपुट नहीं आ रहा है तो फिर आप अपनी सबसे पहले एम्पलीफायर किट चेंज करेंगे। अगर इधर प्रॉपर करंट आ रहा है तो फिर ब्लोवर फ़ैन की इंटरनल फॉल्ट है। इवन जैसा कि आप देख सकते हैं डिजिटल मल्टीमीटर मैंने 20 DC के ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। ब्लोवर का वायर मैंने निकाल दिया ब्लोवर के अंदर से। ये ब्लू कलर की जो मोटी वायर है इसके अंदर हमारे 12 वोल्ट होते हैं, और जो ये रेड में वाइट स्ट्रिप है ये हमारे एम्पलीफायर किट से आता है। इस पैनल की मदद से हमारी एम्पलीफायर किट में आएगा, उस एम्पलीफायर किट से फिर आउट निकल के इधर हमारी रेड वायर में आएगा। आप देख सकते हैं अभी हमारा इधर मीटर 00 शो कर रहा है। मैं आपको चेक करवाता हूँ अभी इधर पैनल के ऊपर कि हमारा पैनल और एम्पलीफायर किट किस तरीके हमें पता लगेगा सही है या ख़राब है। इधर से आप देख सकते हैं मैं ऊपर आ गया हूँ और इसे मैं इधर सेट करता हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा आसानी हो। ये आप देख सकते हैं अभी पैनल हमारा ऑफ है, इधर 00 शो कर रहा है। अब हमें अपना पैनल और किट को श्योर करना है कि वो सही है या ख़राब है, उसे इस तरीके आप चेक कर सकते हैं। इधर से आप देखें मैं 1 दबाऊँगा, हमारे 3.77 वोल्ट इधर आ गए हैं। ब्लोवर देख सकते हैं आप, इधर से 1 के ऊपर साइन आ गया। अब सेकंड नंबर पे मैं दबाऊंगा, आप देख सकते हैं इधर से 2 हो गया ब्लोवर और हमारे 4.52 वोल्ट आ गए हैं। अब मैं 3 दबाऊंगा, आप देख सकते हैं इसके वोल्टेज इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, 4.96 आ गए हैं। अब इधर से मैं 4 के ऊपर ब्लोवर किया, आप देख सकते हैं 5.55 हो गए हैं। अब ये 5 के ऊपर मैंने ब्लोवर किया है, 6.14 वोल्ट आ गए हैं। ये 6 के ऊपर मैंने किया है इसको सिलेक्ट, 6.87 आ गए हैं। और ये फुल इधर से जब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं 8.14 वोल्ट इधर आ रहे हैं।
मतलब इससे हमें श्योर हो गया हमारा पैनल बिल्कुल ठीक है, उसका एम्पलीफायर किट भी बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर हमारे वोल्टेज भी बिल्कुल प्रॉपर आ रही हैं। एक में ग्राउंड आ रहा है मोटी वायर में, वाइट में, ब्लैक स्ट्रिप में, और ब्लू के अंदर हमारे 12 वोल्ट बिल प्रॉपर आ रहे हैं। और सेंटर वाली के अंदर आप देख सकते हैं मैंने ये मीटर लगाया हुआ है प्रोग, और बिल्कुल एक्यूरेट हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। 100% हमारा पैनल और उसकी किट ठीक है, प्रॉब्लम हमारे ब्लोवर के इंटरनल है। आपको मैंने तरीक़ाकार समझाया कि हम अपने डिजिटल मल्टीमीटर पे भी किस तरीके मैनुअल चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास स्कैनर की सूरत मौजूद ना हो, और अगर स्कैनर हो तो हम स्कैनर के ऊपर भी उसे चेक कर सकते हैं। अब जैसे जैसे मैं इधर से इसको डाउन करूँगा, एक एक बटन प्रेस करके इसको रिड्यूस करूँगा स्पीड को, आप देखें इधर वोल्टेज भी कम होते जाएंगे। ये देखें, एक नंबर मैंने कम किया 6.87, फिर एक नंबर मैंने कम किया 6.14 आ गया, फिर एक नंबर कम किया 5.55 आ गया, फिर एक नंबर मैंने कम किया 4.96 आ गया, फिर एक नंबर मैंने कम किया 4.52 आ गया, एक के ऊपर हमारा ब्लोवर आ गया, आप देख सकते हैं 3.77 आ गया। अब इधर से अगर मैं ऑफ़ का बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं 0 हो गया। इस चीज़ से बिल्कुल कंफर्म हो गया हमारा पैनल भी ठीक है, हमारी एम्पलीफायर किट भी ठीक है, प्रॉब्लम हमारे ब्लोवर में है 100%। ब्लोवर इसका रिप्लेस करेंगे क्योंकि रिपेयर करने के लिए टाइम बहुत जाएगा, तो कस्टमर को हम ऑलरेडी ये कंफर्म करके बता देंगे इसका ब्लोवर चेंज करना पड़ेगा। वो ब्लोवर लेके आएगा तो फिर इंशाल्लाह इसे रिप्लेस कर देंगे। ये तरीक़ेकार थे इस पैनल को चेक करने का, एम्पलीफायर किट को चेक करने का। दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इस तरीके आप अपना काम कर सकते हैं स्कैनर की मदद से भी और मैनुअल भी। मैं ब्लोवर लेके आऊँगा दूसरा, फिर इंशाल्लाह वीडियो कंटिन्यू करके आपको रिप्लेस करके चेक करवा दूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका ब्लोवर फ़ैन है जो कि ख़राब हो गया था। ये 3 तारों वाला आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी चेक कराया है। इसके ऊपर भी उन्होंने मेंशन किया होता है, आप ये देख सकते हैं। एक साइड पे हमारा प्लस का निशान है, एक साइड पे ये माइनस का निशान है। मोटी दोनों पिने आप देख सकते हैं, ये प्लस है और वो ग्राउंड है, और सेंटर में जो है हमारी एसी के पैनल से जो है आउटपुट निकल के हमारी एम्पलीफायर किट में जा रहा है, एम्पलीफायर से आउटपुट निकल के ग्राउंड की सूरत में इस इलेक्ट्रॉनिक ब्लोवर में आ रहा है। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर कंट्रोलर दिया होता है। ये हमारा ब्लोवर ख़राब हो चुका है, ये नीचे लगा होता है इस जगह पे, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी जगह है, इस जगह पे फिट होता है। और दूसरा ब्लोवर फ़ैन मैं लेके आया हूँ, अब आप ये देख सकते हैं, ये दूसरा ब्लोवर फ़ैन है, सेम उसी तरह का, सिर्फ कलर का फ़र्क है। अब ये हम रिप्लेस करेंगे इसकी जगह, जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। मैं एक बार आपको चेक करवाता हूँ, इग्निशन ऑन करता हूँ गाड़ी का और ये ग्रिप लगा के आपको दिखाता हूँ ये काम करता है या नहीं। फिर फिट करने के बाद आपको फाइनल टेस्टिंग भी करवा दूँगा। ग्रिप थोड़ा छोटा है, इस वजह से पकड़ने वाला बंदा नहीं है साथ, कोई भी कैमरा काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस वजह से भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता मैं। ये ग्रिप मैंने लगा दी है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। इधर से हम अपना इग्निशन ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। ये रिमोट है इस गाड़ी का, इग्निशन ऑन करता हूँ इधर से। आप देख सकते हैं इग्निशन हमारा ऑन हो गया। अब इधर से अभी ब्लोवर ऑफ है हमारा, आप देखिएगा। मैं इधर से अब स्टेप 1 ऑन करूँगा, ये देखें ब्लोवर फ़ैन ऑन हो गया हमारा, ये आप देख सकते हैं। स्टेप 1, जैसे जैसे स्पीड करता जाऊँगा तेज़ होता जाएगा। अब ये देखें, अब इधर से हल्का कर देता हूँ और इधर से ऑफ़ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ब्लोवर फ़ैन ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। इग्निशन ऑफ़ कर देते हैं, फिक्स करने के बाद फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है ब्लोवर फ़ैन, इधर से काम भी कर रहा है ग्रिप लगाने पे। मैं फ़िक्स कर लेता हूँ इसको, फिर आपको चेक करवाता हूँ। इन विंड्स के अंदर भी फिर एयर आएगी हमारी। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने फ़िक्स कर दिया है इसके अंदर, आप ये देख सकते हैं। अब इधर से ग्रिप लगा लेते हैं और फिर हम फाइनल अपना टेस्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम आ रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया। ये आप देख सकते हैं ग्रिप भी लग गया है इधर। गाड़ी स्टार्ट करके आपको अब चेक कराता हूँ।
इग्निशन ऑन कर लेते हैं। जैसे इधर से 40 सेकंड तक मैं पकड़ के रखूँगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो फिर हमें ड्राइवर साइड के ऊपर जाके ब्रेक प्रेस करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। अब इधर से हम अपना ब्लोवर फैन चेक कर लेते हैं। ये देखें 1 नंबर के ऊपर, ये आप देख सकते हैं हवा आने लग पड़ी है इसके अंदर। ये देखें। अब 2 नंबर करता हूँ। ये देखें, इसके आगे मैं ये टिश्यू लगा देता हूँ। ये देखें 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ये आप देख सकते हैं इस टाइम हमारा ब्लोवर बिल्कुल फुल चल रहा है। ये आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वर्क डन। जो प्रॉब्लम था अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया। सब विंड्स के अंदर अब हमारी एयर आ रही है। ये आप देख सकते हैं। पूरा तरीक़ाकार मैंने आपके साथ शेयर किया किस तरीके हम अपने फॉल्ट को डायग्नोस कर सकते हैं और अपना कंफर्म कर सकते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पैनल में है या एम्पलीफायर किट में है या ब्लोवर में है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। 5 वक्त नमाज़ पढ़े, कुरान पाक पढ़ें तो बस इस्तग़फ़ार करें। अगर किसी के साथ नेकी और भलाई करने का मौका मिलता है तो ज़रूर करें। यही दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि इसका बोर्ड अगर ख़राब हो जाए तो किस तरीके बोर्ड खोल कर रिपेयर भी किया जा सकता है। फ़िल वक्त हमने इसे रिपेयर नहीं किया और ये रिप्लेस करवा दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।